प्रधान जी 50 किलो दूध सुबह 5 बजे आपकी डेयरी पे पहुंच जाया करेगा। हाँ, और बताओ। अरे कोई बात ना। अबे ओ दूधिया, तू पागल वागल है क्या? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के शीशे पे अपनी ये डोलची टांगने की? चल हटा इसको यहाँ से। थारी गाड़ी? अरे मैडम पागल वागल होगा, ये गाड़ी मेरी है। तेरे मुंह पर ना ऐसा झापड़ मारूंगी, अगर झूठ बोलेगा ना तो तेरा यहीं भूत बना दूंगी। तू मेरी गाड़ी को अपनी गाड़ी कैसे बता रहा है? अरे मैडम ये गाड़ी मेरी है, अभी 1 हफ्ते पहले लेके आया हूँ। देखो अभी पन्नी भी नहीं उतरी इस पे से। मेरी गाड़ी तभी तो मैंने डोलची टांग दी, अगर तुम्हारी होती मैं क्यों टांगता। आंशी, देखियो जरा इस बदतमीज को। एक तो इसने हमारी गाड़ी के ऊपर अपनी डोलची टांगी हुई है, ऊपर से ये और बोल रहा है कि ये गाड़ी हमारी नहीं है, इसकी है। इसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है झूठ बोलते हुए, गवार कहीं का। अबे वो देसी गवार, घूर क्या रहा है? अपनी इस गंदी से डोलची को हटा यहाँ से, वरना हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। और शायद तू जानता नहीं है, ये गाड़ी ना इसके होने वाले हस्बैंड की है। अगर वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने तुझे देख लिया हमसे बहस करते हुए, तुझे यहाँ से उठा के फेंक देंगे। हाँ, अरे मैडम कोई बॉल हूँ क्या मैं जो उठा के फेंक देंगे? और इनके हस्बैंड कोई तोप है क्या? अरे होंगे तो इंसान ही। अरे मैडम बोलने की तमीज तो सीख लो पहले कि कौन इंसान कैसा है। तुम तो बदतमीजी करने लगी मुझसे आते ही। ये फालतू की बकवास मत कर मुझसे। तू अपनी डोलची हटा रहा है या फिर निकाल के फेंक दूं मैं इसे? ऐसे कैसे निकाल के फेंक दोगी तुम मेरी डोलची? तुमसे मैंने बोलना दी कि ये गाड़ी मेरी है, मैं कुछ भी करूँ अपनी गाड़ी में। तुम कौन होती है बोलने वाली? इस गाड़ी की मालकिन हूं मैं, आई बात समझ में? और अगर तुझे अब भी विश्वास ना हो रहा हो ना तो एक काम कर, जा जाके नंबर प्लेट चेक कर ले, तब तुझे पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अच्छा जी। अरे मैडम सुन, नंबर प्लेट मैंने पहले ही चेक कर ली, जब तो मैंने इस पर डोलची टांगी है, इसलिए मुझे देखने की जरूरत ना है। अगर तुझे अब भी विश्वास ना है तो अपने होने वाले पति को फोन करके यहाँ बुला ले, वो ही बता देगा कि उसकी गाड़ी है या ना। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, अपने होने वाले फियांसे को ना कॉल करके यहाँ बुला ही लेती हूँ। लेकिन मेरी बात ना एक ध्यान रखियो, अगर वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने बता दिया कि ये गाड़ी हमारी है और तू झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया, तो मैं ना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा तू। तो सोच ले, बुलाऊं या ना बुलाऊं? अरे मेरे तो यही समझ में ना आ रही, तू बेर बेर अपने होने वाले पति की धमकी दे जा रही है। ये बता तेरा पति होने वाला कौन है? कोई ज्यादा बड़ी तोप है क्या वो, जो तू उसके कहने पर हमें जिंदगी भर के लिए जेल में सड़वाएगी? कौन है वो बताइए एक बार मेरे को तो। अबे वो 2 कड़ी के दूधिया, तेरे अंदर बिल्कुल अकल नहीं है क्या? इतनी देर से बहस करे जा रहा है। और हाँ, क्या पूछा तूने किसके होने वाला हस्बैंड कौन है? बेटा बता दिया ना, तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुझे पता है कितने अमीर आदमी है वो, उनका कितना बड़ा घर है। और जो तू छोटा मोटा दूध का काम करता है ना, ऐसे घूमता रहता है, उनकी बहुत बड़ी डेयरी है और कम से कम 150-200 भैंसे हैं उनके पास। और ना जाने कितने नौकर काम करते हैं, तेज से सड़कों में नहीं घूमते से डोलची में दूध बांटते हुए। 150-200 भैंस? अच्छा जी। वैसे मैडम मुझे एक बार यूँ बता दो कि होने वाले पति का नाम क्या है? यूँ बता दो एक बार बस तुम। अबे क्यों बताए तुझे उनका नाम? तू कहीं का कलेक्टर है क्या? तू जो पूछेगा हम बताते रहेंगे। 1 मिनट अंशी, जब ये इतना पूछ ही रहा है तो एक काम करते हैं, इसको ना बता ही देते हैं। क्या पता उनका नाम सुनते ही इसका मुंह बंद हो जाए। तो सुन, उनका नाम ना अरुण है और उनके पापा का नाम धर्मवीर है। तुझे पता है उनका ना एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम सचिन है। तुझे पता भी नहीं होगा कि वो कितने ज्यादा पैसे वाले हैं। और तुम जैसे लोग ना उनके घर में नौकर होते हैं, चपरासी रखते हैं वो तुम जैसे लोगों को अपने घर में। हाँ, समझ गया मैडम कि तुम्हारा किसके घर में रिश्ता होने वाला है। वैसे पैसे वाले तो बहुत हैं वो, लेकिन मैडम मेरी एक बात समझ में ना आई, वह लड़का ने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया? तेरे कहने का मतलब क्या है? तुझे क्या लगता है मेरी दीदी सुंदर नहीं है? मेरी दीदी के पीछे पता नहीं कितने लड़के पागल हैं और कितने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए इन्होंने, लेकिन जीजू से शादी क्यों कर रही है ये तुझे पता नहीं है अभी। पता है ना मुझे क्यों कर रही है ये उनसे शादी। ये शादी उनसे इसलिए कर रही है क्योंकि वो लड़का इनसे ज्यादा सुंदर होगा, पक्का। अबे ओ गवार, कितनी छोटी सोच है तेरी। इतना छोटा सा ही सोच सकता है तू, सुंदर वुंदर कुछ नहीं है। मेरी दीदी शादी कर रही है पैसों के लिए, क्योंकि वो लड़का बहुत अमीर है। क्यों दीदी, बताओ इसे। और नहीं तो क्या, उस लड़के के पास ना बहुत पैसा है और इसी वजह से तो मैं उससे शादी भी कर रही हूँ, वरना मेरे पीछे ना लड़कों की बहुत लंबी लाइन है। अरे मैं चाहूँ तो स्वयंवर भी कर सकती हूँ, कोई मना नहीं करने वाला मुझे। और वैसे भी वो लड़का तो पतला सा है, ऐसे ऐसे लड़कों को ना मैं देखना तक पसंद नहीं करती। बस उसके पास पैसा है इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि आज के टाइम पे पैसों की वैल्यू होती है, ना कि प्यार की। अच्छा जी, मतलब तुम उस लड़के से पैसे को देखकर शादी कर रही हो। अगर मान लो 1% उस लड़के के पास पैसा खत्म हो गया तो तुम उसके साथ रहोगी या उसको छोड़ के भाग जाओगी? ऑब्वियसली छोड़ ही दूंगी ना। और वैसे भी जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर वो मेरे किसी काम का नहीं है। अब तुझे ना बहुत देर हो गई है हमारा टाइम खाते हुए, अब चुपचाप से ना चला जा यहाँ से, अपनी ये डोलची लेके जा, वरना अपने होने वाले हस्बैंड को ना अब मैं यहाँ बुला ही लूंगी। ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम उसे बुला ही लो, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ नहीं यहाँ से। अच्छा, नहीं जाएगा तू यहाँ से? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ।
हेलो अरुण, कहाँ पर हो तुम? जहाँ पर तुम्हारी गाड़ी पार्क होती है ना, तुम वहाँ पर हो जल्दी से जल्दी। अरे यहाँ पर एक बदतमीज दूधिया है जो बहुत देर से मेरे साथ बदतमीजी करने जा रहा है। आओ और इसको सबक सिखाओ आके। ठीक है, अब देख, अब आ रहे मेरे होने वाले हस्बैंड। अब तू देखियो कि तू कैसे भागता हुआ नजर आएगा। अरे मैडम, अब तो वक्त ही बताएगा कि कौन यहाँ से भागेगा और कौन ना। और मैडम एक बात बोलूं, मुझे ना लगता कि वह लड़का से अब तुम्हारी शादी हो सके। अबे ओए, तू होता कौन है बोलने वाला कि शादी नहीं होगी? तू रिश्तेदार है क्या उनका? रिश्तेदार तो ना हो, लेकिन वाका बहुत खास आदमी हूँ मैं। अरे देख तो सही इसे, ये कितना ज्यादा बदतमीज है। अब तक तो मेरी गाड़ी को अपना बता रहा था और अब मेरे होने वाले पति से अपना रिश्ता जोड़ रहा है खामखा। हाँ नहीं बोलो, क्या कह रही थी तुम? और भैया आप में क्या कर रहे हो? भैया? तुम इसे भैया क्यों बोल रहे हो? अरे ये मेरे भैया हैं, सचिन भैया। मैंने तुम्हें बताया तो था अपने बड़े भाई के बारे में। ये किसी काम से 1 महीने के लिए बाहर गए थे, आज ही तो आए हैं ये। क्या? सचिन? अरुण? ये तुम्हारे भैया हैं? हाँ भैया ही हैं, लेकिन अनी तुम इतना क्यों घबरा रही हो? वो मैं वो क्या कर रही हो? क्यों बोला नहीं जा रहा क्या अब? अरुण, इसी लड़की से तेरी शादी हो रही थी क्या? हाँ भैया, इसी लड़की से तो शादी हो रही है मेरी। मैंने बताया तो था आपको, लेकिन क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? हाँ, बात हो गई, जब तो बोल रहा हूँ। इस लड़की से है ना, अब तू शादी नहीं करेगा, ठीक है? शादी नहीं करूँगा? लेकिन क्यों भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस लड़की की आदत है ना, ठीक नहीं है। ये तुझसे नहीं, तेरे पैसों से प्यार करती है। शायद तुझे विश्वास ना हो, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है, प्यार में इंसान को है ना सच में झूठ लगने लगता है। इसलिए मैंने इसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। ये ले, सुन इसकी सच्चाई। सुंदर वुंदर कुछ नहीं है। मेरी दीदी शादी कर रही है पैसों के लिए, क्योंकि वो लड़का बहुत अमीर है। और वैसे भी वो लड़का तो पतला सा है। ऐसे ऐसे लड़कों को ना मैं देखना तक पसंद नहीं करती। हनी, क्या है ये सब? अरुण प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे बड़े भैया है। वो तो मैंने मजाक मजाक में इनसे ऐसा बोल दिया, वरना तुम तो जानते हो ना मुझे कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस चुप कर। ये झूठा दिखावा दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सच्चाई थी ना, वो मैंने अपनी कानों से सुन ली है और मैंने अपने भाई को भी सुना दी। अगर हम शादी करके तुझे अपने घर में ले आए ना, तो तुम्हारा घर का नाश कर देगी। और ऐसी लड़की को हम अपने घर में कदम रखने भी नहीं देंगे। और रही बात अरुण तेरी, तू इस लड़की से प्यार करता है ना, भले इससे शादी कर ले, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, शादी अगर तू कर लेगा तो तू हमारे घर में नहीं आएगा। इसको लेके कहीं और ही रहेगा। सोच लियो, समझ लियो, तू खुद समझदार है। तुझे अपना परिवार चाहिए या अपना प्यार? चलता हूँ मैं, गाड़ी घर ले आई हो, ठीक है? अरुण प्लीज तुम समझाओ ना अपने भाई को। प्लीज बोलो ना उनको कि मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ जीजू, मेरी दीदी आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपके भैया को ना मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है। अगर आप क्लियर करोगे तो वो समझ जाएंगे। आप मेरी दीदी का दिल मत तोड़ो, इनसे शादी कर लो। नहीं, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से सुन लिया है कि ये किस किस्म की लड़की है। और हाँ नहीं, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। 1% चला भी जाता, लेकिन तुम सही होती तो। पर जब मुझे पता है तुम सही नहीं हो, तो मैं अपने घर वालों से लड़ाई क्यों ही करूं? और एक बात और, तुमने तो मुझ में 70 कमेंट निकाल दी थी ना। क्या कहा था तुमने कि मैं दुबला पतला हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अब अपने लिए अपने जैसा कोई परफेक्ट लड़का देख लेना। इसलिए मैं अब चलता हूँ और अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करूँगा, क्योंकि एक बार तुमसे प्यार करके धोखा खा लिया, बार बार ये धोखा नहीं खा सकता मैं। हटो, अब जाने दो मुझे।